प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सबको नमस्कार हो। और फिर एक बार हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र अनमोल वचनों के पास हम आए हैं और हम प्रभु की स्तुति करते हैं। ये पल खुदा बाप ने हमें उसके चरणों में दिया है ताकि हम उसके आशीर्वादों से आशीर्वादित हो जाएं। आइए हम प्रभु के वचनों को देखेंगे जिसे हम देख रहे हैं इस समय के अंदर। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और हम उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की खेती और तुम परमेश्वर की रचना हो। आइए इसी वचन के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, बहुत धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार आपका पवित्र वचन हमारे पास आया। इस वचन के लिए हम प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। इस समय हम परमेश्वर के उस वचनों को हम सुन रहे, सीख रहे हैं और पिता परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और इस वचन के द्वारा प्रभु ने कई दिनों से मुझे और आपसे प्रभु ने बातें की है और इसके कारण मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बहुत स्तुति हो। प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और हमने परमेश्वर के वचनों को देखा कई रेफरेंसेस के साथ कि हम कैसे परमेश्वर की खेती हैं। प्रभु ने हमें कैसा बोया, हमारे लिए क्या मेहनत की, हमें कैसे उसके राज्य के अंदर खेती के रूप में हमें परमेश्वर पिता ने उगाया, हमारे लिए मेहनत की। वो सारी बातें हमने कई वचनों से देखा। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो यशाया 5 अध्याय के अंदर परमेश्वर की दाखवाटी के बारे में और बहुत सुंदर तरीका से दाखबारी के बारे में लिखा गया है, जिस वचन को हमने बीते हुए दिनों के अंदर देखा था। आज फिर से प्रभु का वचन हमारे पास आया है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और इस खेती के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिला है। और वो अद्भुत सौभाग्य के लिए, आशीष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए जो वचन हमने पिछले समय में पढ़ा, उसी वचन के लेकर हम दूसरे वचनों को परमेश्वर के वचन के पास हम जाएंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और पहली आयत कहती है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं दे सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु कहता है कि तुम मेरी खेती हो। और जब हम प्रभु की खेती है और हमें परमेश्वर पिता ने अपना अद्भुत अनुग्रह दिया है, प्रभु कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। परमेश्वर पिता ने एक अच्छी खेती के लिए, एक अच्छे फसल के लिए, उसके राज्य के आशीर्वादों के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा अनुग्रह, आशीष और योजना बनाई। और ये योजना ऐसी है, परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद हो। ये योजना इतनी महान, इतनी अद्भुत है
कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी डाली हो। और हम जानते हैं परमेश्वर का पवित्र वचनों को जब संसार में हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो हम जानते हैं मनुष्य जाति के उद्धार के लिए वो आए। और वचन में बिल्कुल साफ तरीके से लिखा गया है, जैसे हम देखते हैं कि लेवियों के पुस्तक के अंदर एक बड़ी सच्चाई को परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है। और वो है परमेश्वर के पवित्र वचनों को बहुत बहुत धन्यवाद। वचन कहता है हालेलुया कि लहू के अंदर प्रभु की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें आज लहू की आशीष के बारे में बताना चाहता है। और प्रभु का वचन लेवी 17:11 में इस तरह से कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि, बहुत सुनिए, क्योंकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मनुष्य के प्राण का, मनुष्य का जीवन का, मनुष्य का आत्मा का जो प्रायश्चित या न शुद्धता या न पवित्रता सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा होता है, लहू से प्रायश्चित होता है। और हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस दुनिया के अंदर मेरे और आपके गुनाहों के लिए खुदा होने पर वो मनुष्य बनकर आया। मनुष्य बनकर आकर उसने अपने प्राण को सलीब पर दे दिया, अपने आप को बलि किया। जो प्रभु यीशु मसीह का लहू निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र और अति पवित्र, जो लहू मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए या प्रायश्चित के लिए वो समर्थ है। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर पिता मुझे और आपको इस परमेश्वर दाखलता या न परमेश्वर अपने अंदर मुझे और आपको इस लहू की वाचा के अंदर ऐसी आशीष देना चाहता है कि हम अनंत जीवन तक जीवित रहे। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बहुत बहुत स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। जिस वचन को हमने पिछले दिनों में देखा था, फिर भी हम इस वचन को आज फिर से देख रहे हैं ताकि हम इस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को बहुत ही गहराई के साथ हम समझने पाए। प्रभु का वचन मत्ती सुसमाचार के अंदर बिल्कुल साफ तरीके से कहता है कि प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज जो पास्का, जो निर्गमन 12 में हमने लास्ट टाइम देखा था, वे परमेश्वर पिता मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मेमना बन के आया। जैसे यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो मनुष्य के पापों को मिटाता है और मनुष्य के आत्मा का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय का मैं पढ़ना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन। हालेलुया। निर्गमन 26 का 26 से मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर
हाँ हाँ सुनिए, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पीवो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में मैं नया न पीऊं। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, उस प्याला को उठाकर उसने कहा कि ये प्याला मेरे लहू की वाचा है, ये वाचा का मेरा लहू है, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उस प्याला के अंदर प्रभु की बहुत स्तुति हो, इसके अंदर दाख का रस था और ये दाख का रस हमें सर्वशक्तिमान लहू को दर्शाता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें कौन सी आशीष मिलती है। दाख रस से हमें कौन सी आशीष मिलती है। ये दाख रस यीशु मसीह का लहू, ब्लड से, यीशु के लहू से मुझे और आपको कौन सी आशीष मिलती है, उसको देखने के लिए आइए हम खोलेंगे इब्रानिया उसका 13 अध्याय, हेब्रू उसका 13, हेब्रू चैप्टर 13 और उसकी हम 12 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और 12वीं आयत लिखा है, इसी कारण सुनिए, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करके फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको पवित्र करने के लिए अपना लहू बहाया, और जब हम उस पवित्र परमेश्वर के बलिदान पर, हम जब परमेश्वर के पवित्र वचनों पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है जो कोई उसके पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। कौन सा विश्वास? प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए इस संसार में आए और मेरे पापों की क्षमा के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए यीशु मसीह संसार में आए और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। उस कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे लिए सलीब पर अपना लहू बहा दिया और वो परमेश्वर सलीब पर बलि हो गए, बलिदान हो गए। उसने कहा था मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, उसके वचन के मुताबिक यीशु मसीह को गाड़ा गया और तीसरे दिन वो कब्र से बाहर निकला। अपने चेलों को देखते ही स्वर्ग में, आसमान में उठाया गया और बहुतों को आज तक परमेश्वर पिता दर्शन देता रहता है और बताता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। उसके पर जो कोई विश्वास करता है उसको प्रभु पवित्र करता है। आइए हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका 7वां अध्याय हम खोलेंगे और वहाँ प्रभु का वचन हमारे लिए इस तरह कहता है। प्रभु का पवित्र वचन, प्रभु की स्तुति हो। पहला अध्याय, पहला हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 9 आयत, यदि हम अपने पापों को मान ले
तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम हमारे गुनाहों को क्षमा मांगते हैं, हम मान लेते हैं और कहते हैं प्रभु तू हमें क्षमा कर, तो बाइबल में लिखा है वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए हालेलुया विश्वास योग्य और धर्मी है। और प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करता है और फिर कभी याद नहीं करता। हम जानते यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े थे, तब दो चोर उसके साथ, दो गुनहगार उसके साथ जड़ाया गया था, सलीब पर थे। उसमें से एक ने प्रभु की मस्करी की और दूसरा ने परमेश्वर को कहा, उसने अपने पाप को कबूल करते हुए कहा हम तो हमारे गुनाहों के लिए ये शिक्षा और दंड पा रहे हैं। हम ये दंड इसके लिए पा रहे हैं कि हमने पाप किया, गुनाह किया, लेकिन ये यीशु मसीह ने कुछ भी पाप नहीं किया, उसमें कुछ भी गुनाह नहीं है। और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु तेरे राज्य में तू मुझे याद करना। और परमेश्वर ने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक, आज तू मेरे साथ पारादेश होगा। हालेलुया। प्रभु ने उसको उसके गुनाहों को क्षमा करके परमेश्वर ने उसको जीवन, अनंत काल का जीवन दिया। हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है, हमें क्षमा करता है और हमें अनंत जीवन देता है। और उसका लहू हमें निर्दोष ठहराता है, हमारे दोषों को वो दूर करता है। जैसे पौलुस कलोसियों की पत्री को वो पत्र लिख रहा है। आइए हम देखेंगे कि पौलुस कलोसियों की पत्री को लिखते हुए वे क्या कहता है। कलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, और मैं पढ़ना चाहती हूँ उसकी 21 आयत। हालेलुया। तुम जो पहले निकाले गए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे, सुनिए अब, उसने 22 आयत, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। स्वर्ग में और पृथ्वी में जब हम हमारे गुनाहों को क्षमा मांगते हैं, तो पृथ्वी पर और स्वर्ग में हमारा प्रभु हमें कबूल करता है। हालेलुया। हमें पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उसके सन्मुख, ओ हालेलुया, पिता परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होने के लिए हमें परमेश्वर पिता लायक बनाता है, योग्य बनाता है। तो मैं आज प्रभु की बहुत स्तुति करती हूँ। हे सुनने वाले सारे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता हमें उसके लहू के द्वारा पवित्र करता है, और पवित्र करके हमें क्या आशीष करता है। जब वो हमें पवित्र बनाते हैं तो हम काबिल हो जाते हैं परमेश्वर के सन्मुख जाकर। आइए हम फिर से हमें हेब्रियों के पत्र को हम खोलेंगे। हेब्रियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, हालेलुया, और हम 19 आयत को पढ़ेंगे, जो मेरे और आपके लिए एक वचन बहुत कुछ मायने करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बहुत स्तुति हो। इब्रानी उसका 10 अध्याय और 19 आयत यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र लहू के कारण जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र खजूर के अंदर हमें जाने के लिए परमेश्वर पिता ने हमें हिम्मत दी है। हम ही आपके साथ होली ऑफ होली प्लेस के अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं और यीशु मसीह के लहू को हम अपने आप पे लेते हैं। कहते प्रभु आप हमें शुद्ध करो आपके पवित्र लहू के द्वारा। प्रभु मैं आपके पवित्र हजूर में आपकी उपस्थिति में प्रवेश करना चाहती हूँ। तो मैं आज आपको कहना चाहती उसके लहू के द्वारा मुझे और आपको पवित्र स्थान अंदर प्रवेश स्थान के अंदर प्रवेश करने के लिए वो हमें लायक बनाता है। एफएसी 1:7 में भी फिर से प्रभु का वचन मुझे और आपको क्या कह रहा है। आइए एफएसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 7 आयत के अंदर पौलुस इस कलीसिया को क्या कहता है। एफेसियों की पत्री 1 अध्याय 7वीं आयत, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसे उसने ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। प्रेज द लॉर्ड। हमें छुटकारा दिया, हमें पवित्र किया, हमें शुद्ध किया, हमें होली ऑफ होली प्लेस के अंदर प्रवेश करने के लिए खुदा बाप ने हमें लायक बनाया। और रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय के अंदर प्रभु का वचन इस तरह कहता है। आइए मुझे और आपको कितना प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर फायदा है। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लहू, जो लहू वाचा का कटोरा, ओ वाचा, हालेलुया, वाचा का लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पहली आयत, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कितना बड़ा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु में जो है उसको दंड की आज्ञा नहीं, उसको मृत्यु की आज्ञा नहीं, उसको नरक का दंड नहीं, उसको शैतान के दुखों और शैतान की पीड़ा का उसको दंड नहीं। प्रभु यीशु की स्तुति हो। बाइबल में लिखा है जितने मसीह में है, जो मसीह में है वो नई उत्पत्ति। यीशु मसीह के अंदर हम नई उत्पत्ति, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। और पौलुस कहता है कि जो हालेलुया पुराना जीवन मेरे पीछे है, मैं उसको याद नहीं करता। जो पुराना सब कुछ चला गया, देखो सब कुछ नया बन गया है। मैं यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये यीशु मसीह के अंदर, उस दाखलता के अंदर प्रभु ने हमें डालिया के जैसे हमें प्रभु ने जोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी खेती बना दी। और दाखलता, सच्ची दाखलता के साथ परमेश्वर ने हमें डालियों के रूप के अंदर जब जोड़ दिया है, तब हमारे जीवन के अंदर मृत्यु की दंडाज्ञा नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन है। उसके लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन है। हे प्रियो भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ एक बड़ी आशीष, ओ यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ए हालेलुया, आपको आज परमेश्वर बता रहे हैं, हे मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अपने लहू से तुम्हें अपने बच्चे होने का अधिकार दिया। अपने लहू से मैंने तुम्हें वारिस बनाया। अपने लहू के द्वारा मैंने आपको जोड़ दिया। मैं आपका सिर और आप मेरे शरीर के हालेलुया अंग हो। कितना बड़ा अनुग्रह यीशु मसीह में हमें दिया है।
और मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु का लहू सबसे अच्छा बोलता, उसका लहू बोलता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू बोलता है। आइए हम देखेंगे इब्रानियों के अंदर प्रभु का वचन क्या कहता है। 12 अध्याय, इब्रानी मतलब हेब्री, उसका 12 अध्याय और मैं 24 आयत को मैं पढ़ती हूँ। हालेलुया हालेलुया। इब्रानी 12:24। और नए वाचा के मध्यस्थ यीशु, नया वाचा यीशु मसीह लहू के द्वारा, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ओ प्रभु के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्यारे संतान, प्रभु के लोग, यीशु मसीह का लहू बोलता है। यीशु मसीह का लहू बोलता है। यीशु मसीह का लहू जीवित है। यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य से भरा है, शक्तिमान है। यीशु मसीह के लहू में उद्धार है। यीशु मसीह के लहू के अंदर छुटकारा है। यीशु मसीह के लहू में पापों की क्षमा है। यीशु मसीह का लहू हमें परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए लायक बनाता है। यीशु मसीह का लहू बोलता है। क्या बोलता है? हाबिल से अच्छा बोलता है। हाबिल का लहू क्या बोला? जब परमेश्वर ने कहा काइन काइन ओ तेरा भाई किधर, उसने कहा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा देख तेरा भाई हाबिल का लहू भूमि से पुकारता है। ओ लहू पुकारता, क्या पुकारता है? मेरे भाई ने मुझे मार डाला। मैं आज आपको बताना चाहती हैं, सारे संसार के मनुष्य के लोग के का लहू दोषी ठहराता है, अयोग्य बोलता है। उस बोल के अंदर, इस वाचा के अंदर, उस शब्द के अंदर जीवन नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसका लहू बोलता है। और उसका लहू मेरे और आपके लिए क्या बोलता है? प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और क्रूस की 7 वानियों के अंदर, हालेलुया, एक वाणी ऐसी थी कि प्रभु उन्हें माफ किया जाए, पिता उनको माफ किया जाए, क्योंकि वो जो कुछ करते वो नहीं जानता। प्रभु का वचन, प्रभु का लहू बोलता है, क्षमा बोलता है। प्रभु का लहू मध्यस्थी करता है। वो मेरे और आपके लिए वकालत करता है और शैतान को हराता है। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, यीशु का लहू वकालत करता है। यीशु खुद वकालत करता है हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए। और इसके कारण यदि आप परमेश्वर के वचन को देखोगे तो प्रभु का वचन बहुत साफ तरीके से कहता है कि जब शैतान परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है, हे प्रभु तेरे लोगों ने ये पाप किया, हे प्रभु तेरे लोगों ने ये पाप किया, तेरे लोगों ने ये पाप किया, तब परमेश्वर का वचन कहता है, ओ परमेश्वर के प्यारे बच्चे, वो लहू मेरे और आपके लिए मध्यस्थता करता है। हालेलुया। उस वचन को देखने के लिए प्रकाशित वाक्य के अंदर वो वचन लिखा गया है कि परमेश्वर का लहू के द्वारा हम शैतान के सारी योजनाओं के पर हम जयवंत होते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसकी 11 आयत में पढ़ती हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 11 आयत, वहाँ इस तरह से लिखा गया है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया।
यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी गवाही और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लहू के द्वारा इन लोगों ने विजय पाई। क्या आपने लास्ट मैसेज में नहीं सुना था कि जिस घरों के ऊपर चौखट के पर लहू था, जिस घरों पर लहू चिन्ह का निशानी था, उस घरों के अंदर मृत्यु घुस न पाई। उस घर के सारे लोग सुरक्षित रहे, एक भी व्यक्ति मरा नहीं। लेकिन मिस्र देश के राजा से लेकर एक दास दासी के घर तक प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इस घरों के अंदर लहू नहीं था तो सब पहलोठों मर गए। और वहां रोने की आवाज, रोने की आवाज, रोने की आवाज आई। और राजा ने कहा, मूसा जल्दी कर, तेरे परमेश्वर की आराधना करने के लिए तू अपने लोगों के साथ जा। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, यीशु मसीह का लहू हमें जयवंत करता है, जयवंत करता है। यीशु मसीह का लहू हमें जय देता है। यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धनी हो सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पैसे से वे लोग धर्म परिवर्तन करते, वैसा कभी नहीं होता है। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है कि परमेश्वर की आशीष से हालेलुया धन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। लहू के कारण छुटकारा। मिस्र देश के 430 साल के बाद ये लहू जब उस घरों के चौखट पे देखा और उनको छुटकारा मिला, वे लोग, प्रभु यीशु की स्तुति हो, धन्य हो परमेश्वर को। बाइबल में लिखा है उसी रात को वे लोग धनी हो गए, उसी रात को वे लोग ने छुटकारा पाया। और न केवल छुटकारा पाया, वे लोग बीमार थे, चंगे हुए। और प्रभु का वचन साफ तरीके से कहता है, हालेलुया, शांति, आनंद, मान, इज्जत के साथ वो निकले। आइए हम देखेंगे पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके 24 आयत। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24 आयत। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा, जिससे हम लोगों के लिए धार्मिकता के कारण जीवन बिताए, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। जैसे यशाया 53:53-5 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं अगर इस जगह पे चंगी भली हूँ तो उसका बहुत बड़ा कारण वो है कि मेरी सारी बीमारियों ने प्रभु ने दूर की। जब मेरी माँ ने मुझे कवर कर लिया था और पड़ोसियों ने कह दिया था कि एस्तर मर गई, उसी रात को मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसको मैं आज प्रचार करे, जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, वही खुदा ने मुझे दर्शन दिया और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। प्रभु की बहुत स्तुति हो। और अंतिम बहुत कुछ ब्लड के बारे में बोलना है, लेकिन अंतिम इस बात को मैं बताना चाहती हूँ। आमोस उसका 9 अध्याय, आमोस 9 अध्याय। अरे वहां परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, क्योंकि मैं और आप उसकी खेती है, मैं और आप उस दात लकात की डालियां है, मैं और आप हालेलुया उसकी खेती है। जैसे हमने बहुत सारे वचनों में देखा कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने हमें अच्छी जमीन के अंदर बोया, हमें पानी पिलाया, हमें खाद दिया, हमारी रुक्षा की मैं धन्यवाद देती हूँ। आओ आमोस 9 अध्याय 11 आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ। उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडेरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था, उसको वैसा ही बना दूंगा। आज यदि कोई भाई और बहन कहता है
मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, खलास हो गया, कुछ भी नहीं है, मेरी आशा मिट चुकी, मेरा भविष्य अंधेरे में है, सब टूटा फूटा खंडेर हो गया है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जो मुझे और आपको कहता है कि तुम मेरी खेती हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे वारिस हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरा धन हो, तुम मेरे ही लोग हो, वो मुझे और आपको कहता है कि गिरी हुई झोपड़ी को मैं फिर से खड़ा करूंगा, उसके बाड़े के नाकों को मैं सुधारूंगा, खंडेरे को फिर बनाऊंगा। कैसा? जैसे पुरातन काल, प्राचीन काल में था, वैसा ही मैं बना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जिससे वे बच्चे कुए अदोमियों के कारण सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी ये वाणी है। प्रभु कहता है, ये काम मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने जान दे दी है अपने लोगों के लिए। आइए आइए आइए, आगे हम पढ़ेंगे 13 आयत। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि फल जोतने वाले, लवने वाले का और दाख रोंदने वाले का बीज बोने वाले का जा लेगा, और पहाड़ों में नया दाख मधु टपकने लगेगा। प्रभु कहता है, देखो देखो मैं कितनी फसल, कितनी ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। हल चलाने वाले का काम, जो प्रभु का वचन कहता है कि लवने वाले का काम तक होगा, दाख, हालेलुया, रोंदने वाले का काम, बीज बोने वाले तब चालू रहेगा। मतलब मैं हमें 12 मास, हालेलुया, 12 महीना मैं अपनी खेती को, हालेलुया, बना रहूंगा। एक जगह, एक साइड में कटनी होगी, दूसरी जगह में बी बोया जाएगा। कंटिन्यू 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 मेरी दाखवाटी के अंदर, मेरी दाखवारी में फसल होती रहेगी। फिर से मैं पढ़ती हूँ, पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ों से वह निकलेगा। दाख मधु टपकने लगेगा, मतलब रस से भरा हुआ। कोई दाख ऐसी नहीं होगी सुखी सुखी, दाख मधु टपकने लगेगा। ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग में अपने लोगों को देने का मेरी वाचा है, मैं दूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उसमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे को लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उनकी भूमि में बोऊंगा, हालेलुया, और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दे दी है फिर से कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर का वचन यही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु पिता परमेश्वर की बड़ी आशीष आज आपके जीवन के अंदर प्रभु दे रहा है। कोटि कोटि आशीष को प्रभु दे रहा है। प्रभु कहता है, तुम मेरी खेती हो और देखो मैंने तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक काम किया है। शैतान तो हालेलुया मेरा लहू तुम पर देखकर वो कामयाब नहीं हो गए और शैतान कभी जय नहीं पाएगा। आप लोग जय से भी बढ़कर होंगे, जयवंत होंगे। आपका मैंने हालेलुया मेरे लहू से आपके गुनाहों को क्षमा किया है। वो हमारे गुनाहों को माफ करता है। उसके अंदर छुटकारा, उसके अंदर आनंद, उसके अंदर शांति, उसके अंदर महिमा, उसके अंदर हालेलुया हर प्रकार की महिमा होती रहती है। और इस कारण हम यीशु मसीह के अंदर, प्रभु यीशु के अंदर आनंद करें और प्रभु के अंदर खुशियां बनाए, क्योंकि प्रभु हमें कहता है तुम मेरी खेती हो। मैं अपनी दाखलता की रक्षा करता हूं, मैं उनको जीवन और बहुत, ये प्याला मेरे लहू की नई वाचा है और वो वाचा कहता है तुम मरोगे नहीं,
पण तुम जीवोगे। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत 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 आशीष करे, और आने वाले समय में और भी हम प्रभु के वचनों के पास जाएंगे। स्वर्ग में लिखा है कि जिनके वस्त्र यीशु मसीह के लहू में श्वेत किया जा गया है, वो श्वेत वस्त्र उन्होंने पहना है, और उसके ऊपर दूसरा मृत्यु राज नहीं करेंगे। उनके आंखों में से मैं आंसुओं को पोंछ देता हूँ, वो सदैव आनंद करेंगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रहेंगे। आइए हम धन्यवाद देते हुए इसी वचन के लिए धन्यवाद दे। सर्वशक्तिमान पिता, हम बहुत धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके लहू के अंदर। ओ आप सच्ची दाखलता हो और उसके साथ आपने हमें जोड़ लिया है। ओ परमेश्वर, इसके कारण हम आशीर्वादित है, इसके कारण प्रभु हालेलुया आपने हमें ऊंचे उठाया, उसके कारण हमें स्वर्ग राज्य के अंदर जगह है, उसके कारण हम जयवंत से भी बढ़कर है, इसके कारण मृत्यु हमारे पर हालेलुया कामयाब नहीं होती है, मृत्यु जय में हालेलुया निगल जाती है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले सारे भाई बहनों को आशीर्वाद दे दीजिए यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। हे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि इस मैसेज से आपको बहुत आशीष मिली है, मेरी नम्र बेनती है इस वचन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब जब मैं वचन को लेकर आऊं आप इस वचन को सुने, क्योंकि इसमें जीवन और बहुतायत का जीवन है। अपने पड़ोसियों, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार के लोगों को शेयर कर दीजिए, और इस सेवा के अंदर ये लहू की शक्ति, लहू के पराक्रम, लहू का जीवन के संदेश के अंदर आप मेरे सहभागी प्रभु यीशु मसीह की सेवा के अंदर आप भी उपयोगी बनिए। आप के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हरदम जितने YouTube या Facebook ऊपर जितने भी व्यूअर्स है सबके लिए मैं हरदम प्रार्थना करती हूँ, और मैं चाहती हूँ ये हिंदी मैसेज कई हिंदी स्पीकिंग लोगों के पास चला जाए और वे लोग आशीष हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। मिलेंगे प्रभु के समय में।